कल बिहार की राजधानी पटना में तमाम विपक्षी दलों के नेताओं की बैठक हुई और इसमें सबसे बड़ी बात जो नजर आई वो परिवारवाद रहा, क्योंकि इसमें जितने भी नेता शामिल हुए कि सब के सब परिवारवाद के सहारे राजनीति में आए हैं। और वैसे कुछ ऐसी बातें निकल के सामने आई है जो कि आपको जानना बेहद ही ज़्यादा जरूरी है। ममता बनर्जी जहां इस बैठक के बाद नाराज बताई जा रही है, अरविंद केजरीवाल ने महागठबंधन से अपने आप को अलग कर लिया है। जो विपक्षी दल अपने आप को संविधान की दुहाई देते हैं, वही विपक्षी दल के नेताओं की कल बैठक थी और इस बैठक में सबसे बड़ी बात जो निकल के सामने आई वो पहले आप जान लीजिए कि M.K. स्टालिन शामिल हुए, जो कि परिवारवाद की राजनीति करते हैं। इनके पिता M. करुणानिधि नेता रह चुके हैं। वहीं हेमंत सोरेन शामिल हुए, उनके पिता शिबू सोरेन नेता रह चुके हैं। तेजस्वी यादव शामिल हुए, उनके पिता लालू प्रसाद यादव नेता रह चुके हैं। राहुल गांधी शामिल हुए, उनके पिता और दादी, उनका तो पूरा का पूरा खानदान ही नेतागिरी में शामिल रहा है, राजनीति करता रहा है। वहीं तमाम ऐसे नेता, चाहे वो उमर अब्दुल्ला हो, उनके पिता फारूक अब्दुल्ला नेता रह चुके हैं, चाहे महबूबा मुफ्ती हो, उनके पिता जो है मुफ्ती मोहम्मद सईद नेता रह चुके हैं। और ये सारे के सारे लोग परिवारवाद की राजनीति करते हैं और जनता को बेवकूफ़ बनाने का काम करते हैं। ये लोग कहते हैं कि हम जात की राजनीति करते हैं, हम समाजवाद की राजनीति करते हैं। तो क्या समाजवाद यही कहता है कि आप परिवार के लोगों को ही आगे बढ़ाएं? क्योंकि लालू प्रसाद यादव हो, शिबू सोरेन हो या राहुल गांधी के परिवार के लोग हों या ऐसे तमाम लोग, चाहे या M. करुणानिधि हो, ऐसे तमाम लोगों ने अपने बेटे को आगे बढ़ाया। किसी ने भी समाजवाद की राह पर चलकर समाज से अच्छे लोगों को आगे नहीं बढ़ाया। वहीं ये खबर भी आ रही है कि इस बैठक के बाद CPIM से जो ममता बनर्जी नाराज चल रही थी और सीताराम येचुरी के भाषण के बाद, बैठक में जो भाषण हुआ प्रेस कॉन्फ्रेंस को संबोधित करते हुए, उसके बाद ममता बनर्जी नाराज बताई जा रही है। हालांकि ममता बनर्जी ने पहले ही ये क्लियर कर दिया था कि अगर कम्युनिस्ट पार्टी को महागठबंधन में शामिल किया जाता है तो इस महागठबंधन का बहिष्कार करेंगी। हालांकि वो इस बैठक में शामिल तो हुई, लेकिन बाद में वो नाराज बताई जा रही हैं। वहीं अरविंद केजरीवाल ने भी महागठबंधन से खुद को अलग कर लिया है और इसकी सबसे बड़ी वजह बताई जा रही है कि केंद्र सरकार ने दिल्ली सरकार के खिलाफ जो अध्यादेश लाया और जो पावर LG को दे दिया, इसके विरुद्ध अरविंद केजरीवाल जो राजनीति कर रहे हैं, इस मुहिम में कांग्रेस उनका साथ नहीं दे रही है और विपक्षी दल उनका साथ नहीं दे रहे हैं। सिर्फ और सिर्फ नीतीश कुमार या तेजस्वी यादव की पार्टी ने उनको समर्थन देने का ऐलान किया है। इसको लेकर अरविंद केजरीवाल की मांग थी कि कांग्रेस भी उनको सपोर्ट करे और कांग्रेस अगर इस मामले में उनको सपोर्ट अगर नहीं करती है तो वो फिर महागठबंधन में शामिल नहीं होंगे। और वही बात निकल के सामने आई कि कांग्रेस ने उनको सपोर्ट नहीं किया और उसके बाद अरविंद केजरीवाल ने महागठबंधन से खुद को अलग कर लिया है। एक चीज़ जो और आपको बेहद ही ज़्यादा जानना जरूरी है वो ये बात है कि कभी बिहारी को एक बिहारी 100 बीमारी और बिहारियों को गोबर का कीड़ा कहने वाले उद्धव ठाकरे भी इस महाबैठक में शामिल हुए थे। वहीं ये लोग बिहारी अस्मिता से न नीतीश कुमार को कुछ मतलब है, न लालू प्रसाद यादव को कुछ मतलब है, न तेजस्वी यादव को कुछ मतलब है। आप देख पा रहे होंगे कि जिस प्रकार से गुजरातियों को ठग कहने के मामले में एक आम गुजराती ने तेजस्वी यादव के खिलाफ मानहानि का मुकदमा दर्ज कराया, वहीं बिहार के मुख्यमंत्री और उप मुख्यमंत्री को इस बात से कोई मतलब नहीं है कि जो बिहारियों को गाली देता था, जो बिहारी को एक बिहारी 100 बीमारी कहता था, गोबर का कीड़ा कहता था, आज नीतीश कुमार और उप मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव उसको गले लगा रहे हैं। और वही उद्धव ठाकरे बिहार आते हैं तो उनके चरण छूते हैं, तेजस्वी यादव चरण छूते हैं। यानी कि जो बिहारियों को गाली देता था, जो बिहारियों का अपमान करता था, आज ये लोग बिहारी अस्मिता को कैसे बेचकर खा चुके हैं। इस बात से समझने की कोशिश कीजिए कि ये लोग मोदी को हराने के लिए और सत्ता हासिल करने के लिए किस कदर गिर चुके हैं कि जिस राज्य में इन्होंने जन्म लिया, जिस राज्य में ये पैदा लिए और जिस राज्य के ये मुख्यमंत्री और उप मुख्यमंत्री हैं, जिस राज्य की जनता ने इन्हें वोट दिया, विश्वास किया, भरोसा दिया, उस जनता की भरोसा को ये लोग कैसे तोड़ रहे हैं। इस बात से समझने की कोशिश कीजिए कि जो इंसान बिहारियों को गाली देता था, उस इंसान को ये लोग कैसे गले लगा रहे हैं। दूसरा भी वाक्य आप सुन लीजिए कि जिस लालू प्रसाद यादव को
मार मार के भुर्ता बना दिया गया था। और जिस लालू प्रसाद यादव के बारे में ये खबर फैला दी गई थी कि लालू प्रसाद यादव की मौत हो चुकी है, आज वही लालू प्रसाद यादव उसी कांग्रेस के साथ गलबहिया करते हुए नजर आते हैं और चरण पादुका ढोते हुए नजर आते हैं। यहाँ तक कि सोनिया गांधी को राजमाता का दर्जा दे दिया जाता है और यही लालू प्रसाद यादव राजमाता का दर्जा देते हैं। एक छोटा सा वाक्य आपको सुनाना चाहेंगे। साल 1974 का दौर था, जेपी आंदोलन चल रहा था और जेपी आंदोलन के बाद इंदिरा गांधी जो कि देश की प्रधानमंत्री थी, उन्होंने आपातकाल की घोषणा कर दी थी, इमरजेंसी की घोषणा कर दी थी। और सही मायने में कहिए तो कांग्रेस के लोगों ने नीतीश कुमार और लालू प्रसाद यादव को दौड़ा दौड़ा करके पीटा था। और दौड़ा दौड़ा करके सिर्फ पीटा ही नहीं था, बल्कि मार मार के भूत बना दिया था। और वही लालू प्रसाद यादव आज चरण पादुका ढो रहे हैं। वही कांग्रेस जो कि लालू प्रसाद यादव के मरने की खबर फैला दी थी कि लालू प्रसाद यादव की मौत हो चुकी है, उसी कांग्रेस के पैरपूजी करने में लालू प्रसाद यादव और उनके होनहार बेटा जो आप कह सकते हैं तेजस्वी यादव, ये दोनों लगे हुए हैं। आप इस बात से समझ सकते हैं। दूसरी चीज कि अगर आपको जो वाक्य हमने सुनाया, इस वाक्य पर आपको थोड़ा भी अगर संदेह हो तो लालू प्रसाद यादव के ऊपर एक किताब लिखी गई थी जिसे नलिन वर्मा ने लिखा है और लालू प्रसाद यादव ने इस किताब का खुद विमोचन किया था। उस किताब को जाकर के आप पढ़ सकते हैं। ये गूगल पर भी पीडीएफ के रूप में उपलब्ध है और हमें भी ये जानकारी उसी गूगल के पीडीएफ किताब से मिली है कि आखिर लालू प्रसाद यादव के साथ उसी कांग्रेस ने क्या किया था। आप एक चीज और समझिए कि वही कांग्रेस जिसने सिखों को 1974 के बाद में जला दिया था, 1974 के बाद इंदिरा गांधी की हत्या के बाद उसी सिखों को गले में टायर लगा लगा करके टायर के साथ जला दिया गया था। आप समझ सकते हैं कि इससे पहले पंजाब में अभी जो आपकी सरकार है, इससे पहले कांग्रेस की सरकार थी और लगातार कांग्रेस की सरकार 15 से 20 साल रही। तो आप समझ सकते हैं कि यहाँ सिर्फ नेता ही नहीं बल्कि जनता भी कितनी प्रकार की सी टाइप की है, वो आप समझ सकते हैं कि जनता भी वही चाहती है। और नेताओं को सिर्फ कुर्सी से मतलब है। ये लोग जात और समाजवाद की राजनीति कुछ भी नहीं करते हैं, सिर्फ और सिर्फ कुर्सी से इनको मतलब है, इनको कुछ भी नहीं। और दूसरी चीज ये है कि नरेंद्र मोदी को हराने के लिए ये जो महागठबंधन, जिसको ठगबंधन भी लोग कह रहे हैं, ये चलने वाला नहीं दिख रहा है, क्योंकि सबके अपने अपने स्वार्थ हैं। और इस विपक्षी दलों की बैठक में जितने भी नेता शामिल हुए हैं, या तो बहुतों के ऊपर केस चल रहा है, ईडी की जांच चल रही है, या बहुत सारे नेता बाहर हैं और ये सारे नेता अपने आप को बचाने की लड़ाई लड़ रहे हैं। ना तो इनको देश बचाना है और ना ही इनको संविधान से मतलब है। यही लोग संविधान की दुहाई देते हैं, लेकिन आप देख पा रहे होंगे कि किस प्रकार से कल जो मनीष कश्यप के समर्थन में और गो बैक स्टालिन के विरोध में जो विरोध प्रदर्शन किया जा रहा था लोकतांत्रिक तरीके से, उन नेताओं को, आशुतोष कुमार को और मनीष कश्यप के समर्थकों को, भूमिहार नेताओं को कैसे बंद कर दिया जाता है। और यहाँ तक कि उन्हें गुप्त स्थान पर आशुतोष कुमार को रखा जाता है, पुलिस खबर तक नहीं करती है, जबकि संविधान ही अधिकार देता है कि अगर किसी को भी अगर पुलिस अगर गिरफ्तार करती है तो उसके परिवार को सूचना देना पुलिस का काम है। और संवैधानिक अधिकारों का हनन यही सरकार और यही संविधान की दुहाई देने वाले कैसे कर रहे हैं, आप सभी जानते हैं। इस मुद्दे पर आपकी क्या राय है? आप अपनी अनमोल राय जरूर दें। जुड़े रहे हमारे साथ। जय हिंद, जय भारत, जय जय बिहार।